चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। तो इसके अंदर देखो OA और OB विपरीत किरणें हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी OA होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी OB होगी। इसके अंदर देखो तीर का निशान इस साइड बना हुआ है, इसके अंदर इस साइड बना हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसका, यदि y बराबर 57 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चित्र दिया गया था उसको मैंने बना लिया। अब इसको ध्यान से आपको समझना है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, y का मान आपको दिया गया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो इसके अंदर ये जो यहाँ से B से लेकर A तक की दूरी है, ये सीधी लाइन खींची गई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो सीधी लाइन रहती है उस पर आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर सीधी लाइन केवल हमको यही दिख रही है, ठीक है। तो ये जो रेखा दिख रही है या कह सकते हो ये लाइन जो दिख रही है बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है, जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कोण BOA, क्योंकि इसके अंदर देखो B बन रहा है, फिर O जो बीच में रहेगा वहीं पर कोण बनेगा। इसका ध्यान रखना, हमेशा कहाँ पर बनेगा? बीच में। तो यहाँ पर कोण बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, BOA, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे BOA, ठीक है। तो बराबर कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि ये मैंने बोला है जो लाइन होती है वो हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान समझना, अब इस पर जो जो भी कोण ऊपर बनेंगे उन सबको जोड़ना है। तो इसके अंदर देखो केवल एक लाइन खींची गई जिसके अंदर x अंश का कोण बन रहा है और y अंश का कोण बन रहा है। तो आप इसको हटा करके x और y को जोड़ करके लिखेंगे, x अंश प्लस y अंश, यही दो कोण बन रहे हैं। अगर यहाँ पर z भी बन रहा होता कहीं पर तो उसको भी हम जोड़ लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ही बन रहे हैं तो दोनों को जोड़ करके बराबर कर देंगे 180 अंश के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बुक में दिया गया है y का मान, ठीक है, 57 अंश। तो यहाँ पर क्या करना है, y को हटा करके 57 अंश कर देना है। तो यहाँ पर x अंश ऐसे ही रहेगा, y को हटाकर हम 57 अंश यहाँ पर कर देंगे, बराबर लगाएंगे 180 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो x अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इधर प्लस में उधर ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा 57। ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा 180 अंश, और केवल ये संख्या की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बराबर की साइड जाने पर माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, आपका आ जाएगा 123 अंश। कितना आएगा? 123 अंश आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसका सेकंड नंबर पार्ट पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको, यदि x बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको मान दिया गया है x का, ठीक है, और आपसे y का मान पूछा जा रहा है। तो चलो ध्यान से समझिएगा। तो सेम यही लाइन आपको फिर से लिखनी है, क्योंकि इसके अंदर यही आपको चित्र दिया गया है। तो इस चित्र के अंदर केवल ये सीधी लाइन बन रही है, तो इसको फिर से लिखेंगे। हमारी जो सीधी लाइन कौन सी है? b, इसको कोण बोलते हैं, कोण BOA बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। अब कोण BOA मतलब आपका इस लाइन पर जितना भी कोण बनेगा सबको जोड़ लेना है। तो हमारा इसके अंदर केवल दो कोण बन रहा है, x अंश और y अंश, तो दोनों को जोड़ लेना है, x अंश प्लस y अंश, और इसको इसके बराबर कर देना है। तो यहाँ पर बराबर करके क्या लिखेंगे? 180 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान समझना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखाया x का मान कितना दिया गया, 45.5 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 45.5। तो यहाँ पर 45.5 रख दिया मैंने, प्लस यहाँ पर y अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर y का मान आपको निकालना है, तो y अंश अपनी जगह रहेगा और इसको उधर ले जाएंगे। ये देखो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 180 अंश इधर आने पर माइनस में 45.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कैसे, इसको समझिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाने के लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी समझ जाओगे। तो y अंश बराबर आपका हो जाएगा 180। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो दशमलव जीरो आप इसके पीछे मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर देखो दशमलव में 5 पीछे लगा हुआ है। तो दशमलव में अगर कोई संख्या दूसरे वाले में है तो इसके अंदर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, दशमलव में जीरो आपको मान लेना है, ठीक, पीछे। तो इसके अंदर से अब क्या करना है, इसको घटाना है आपको 45.5 को। अब देखो क्या करोगे, ध्यान समझना, जैसे आप घटाते हो सबसे पहले ये इसको हासिल देगा, ये 10 बन जाएगा। यहाँ पर 10 बन गया तो ये इसको हासिल दे देगा, ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो 10 में से क्या करना है, 5 को घटाना है। तो y अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, पहले 10 में से 5 जाएगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव देखो दोनों में है तो दशमलव लगा लेना है आपको, फिर इस साइड आना है। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 बचा हुआ है, 1 लगा देना। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड।